तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का जो हमारा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर है, उस ठोस अवस्था चैप्टर में आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बीसीसी, एफसीसी और आपका एससीसी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं संकुलन क्षमता। उसको क्या करेंगे हम लोग तीनों का डेरिवेशन जो है क्या करेंगे एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं सीखते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है। क्या है हेडिंग? संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता है क्या? संकुलन क्षमता कहते किसे हैं? संकुलन क्षमता होता क्या है कि गोले द्वारा घेरे गए आयतन को, किसी भी क्रिस्टल में कोई गोला यदि है वो जितना आयतन घेरता है वही उसकी क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। ठीक है, तो इसका अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे कि क्रिस्टल में क्या हो जाएगा? क्रिस्टल में गोले द्वारा घेरा गया आयतन, गोले द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है? उसकी संकुलन क्षमता। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका अगर एससीसी क्रिस्टल है, एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक अगर आपका है, तो क्या होगा? उसके द्वारा जो निकालेंगे हम लोग संकुलन क्षमता, उसका कितना आएगा। अगर बीसीसी है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, और अगर जो है हमारा एफसीसी है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी। तो चलिए एक एक जो है अलग अलग करके हम लोग सीखते हैं। तो इससे पहले इससे संकुलन क्षमता का कुछ हमारे पास क्या है, संकुलन क्षमता का कुछ फार्मूला भी होता है कि संकुलन क्षमता बराबर होता है आपका, अगर कहा जाए कि परसेंटेज निकालिए तो क्या होता है? परसेंटेज संकुलन क्षमता, इसको लिखते हैं P डॉट ई, मतलब पैकिंग इफिशियंसी, इक्वल टू होता है कि Z गुणे, Z मतलब क्या है? कणों की संख्या। Z क्या है? कणों की संख्या। ठीक है, गुणे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन बटे में क्या हो जाएगा? यूनिट सेल का कुल आयतन, बटे में क्या हो जाएगा? कुल आयतन, और गुणे में क्या है? 100 है। तो ये क्या है? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? संकुलन क्षमता का फार्मूला। अब संकुलन क्षमता की फार्मूला हो गया, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? इसी संकुलन क्षमता की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग क्रिस्टल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? उसकी संकुलन क्षमता। तो निकालेंगे हम लोग जो है, पहला हमारा एससीसी क्या है? पहला एससीसी क्या नाम है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा? सरल, हिंदी क्या हो जाएगा? सरल घनीय इकाई कोष्ठिका, सरल घनी इकाई कोष्ठिका। इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग? संकुलन क्षमता, और इसकी संकुलन क्षमता होती है आपकी 52.4%, और मैं उसको क्या करूंगा आप लोगों को निकाल के भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं संरचना, किसका? सिंपल क्यूबिक एससीसी की संरचना बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए ये बना सकते हैं हम लोग ऐसा, इस तरह से बन जाएगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे यही कहा जा रहा संकुलन क्षमता का मतलब क्रिस्टल में गोले द्वारा घेरा गया आयतन है ना, ये घेरा लिखा गया है। क्या है ये? घेरा गया आयतन। अर्थात यहाँ पर जो एक गोला है, यहाँ पर जो एक गोला है ये है, ये सब क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल जो है क्या कर रहे हैं? कितना आयतन घेरते हैं, यही क्या करना है हमको? निकालना है। तो एक क्रिस्टल कितना आयतन घेरा हुआ है, कितना आयतन खाली है,
क्या है, यही आपकी क्या होती है, संकुलन क्षमता होती है। तो यहाँ से संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है इस चित्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एचसीसी मतलब सरल घनी इकाई कोष्ठिका है, और सरल घनी इकाई कोष्ठिका का ये हो गया फिगर। यहाँ पे हमारे पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8 परमाणु जो है कोने पे हैं। और जब कोने पर परमाणु होते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं 1/8 गुणे कोनों पर। तो 1/8 गुणे कोने पर, अर्थात कुल मिला के टोटल कितने परमाणु हुए, 1 परमाणु हुए। तो जेड का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो याद रखिएगा एससीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1 होता है। एससीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1 होता है। चलिए दूसरा, यहाँ से एक संरचना अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरा क्या कर दीजिए, इसका छोटा सा संरचना आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। देखिए ये 1 2 3 4 कण जो है हम ऐसे उठाएंगे। एक कण ये हो गया, दूसरा कण हो गया, तीसरा कण, और ये हो गया चौथा कण। यहाँ से क्या है, ये वाला और ये दोनों के डिस्टेंस जो यहाँ से देखिए ऐसे ही बना है, बना दीजिए इसको। अगर यहाँ से इसकी रेडियस ये r है और ये भी r है और ये टोटल a है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2r, r प्लस r टोटल क्या है 2r हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है a इक्वल टू 2r। ठीक है, एससीसी के लिए त्रिज्या कभी कभी पूछता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप लगाइए सीधे फॉर्मूला, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड गुणे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन बटे में कितना आएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन बटे में कुल आयतन, बटे में कुल आयतन, कुल आयतन हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, ये गोला है और गोले का आयतन आप जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान रखिए, तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा, गुणे में क्या रहेगा, यहाँ 100 रहेगा। तो जेड का मान हो गया 1 गुणे एकक कोष्ठिका का आयतन अर्थात गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे में कुल आयतन। कुल आयतन में यहाँ देख रहे हैं आप, लंबाई इसकी, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है, a है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से आगे हो जाएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में यहाँ a, यहाँ पर देख रहे हो a बराबर क्या लिखा है 2r, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2r का क्यूब। आगे मान सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और बटे में ये हो जाएगा 2 चौक 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बचा क्या हमारा, बचा 4/3, ऊपर बचा पाई और यहाँ है गुणे में 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, टोटल मिला के आ गया आपका पाई/3 दूना हो गया 6, 3 दूना 6। पाई का मान होता है, याद यहाँ पे मान रख दीजिए 3.14 बटे में क्या हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा बटे में 6। इसको कैंसिल कीजिए, पाई का मान 3.14 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 6 पंचे 30.05 हुआ, 1 31, 6 दूना 12, 2 14 20, है ना, इधर हो जाएगा 6 चौक 24, ऐसे ही आएगा आपका। और एक चीज और है, यहाँ गुणे में 100 है, चाहे आप लास्ट में कीजिए, चाहे क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 52.4%। तो क्या हुआ, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 52.4%। अर्थात एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया, 52.4%। ठीक है, अर्थात गोला जो है कितना स्थान घेरता है, 52.4% स्थान घेरता है। तो बचा हुआ स्थान कितना है,
तो ये तो घेरा गया है, तो हम लोग निकालेंगे बचा हुआ स्थान बराबर 100 माइनस 52.4%। ठीक है, 100 में से 52.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 47.6%। ठीक है, कितना आ जाएगा 47.6%, ये आ जाएगा स्थान। ठीक, दूसरा करते हैं हम लोग, बीसीसी के लिए निकालेंगे संकुलन क्षमता। किसके लिए, बीसीसी है ना, संकुलन क्षमता किसके लिए निकालेंगे, बीसीसी। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अंतः केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका के लिए क्या निकाला जाएगा, संकुलन क्षमता की, उसकी संकुलन क्षमता कितने प्रतिशत होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले बीसीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये चित्र है, देखिए यहाँ से, ये हो गया आपका क्यूब हो गया, और इस क्यूब में आप जानते हैं कि अंतः केंद्रित अर्थात बीसीसी में एक परमाणु कहाँ रहता है, उसके केंद्र पर रहता है। एक परमाणु कहाँ रहता है, उसके केंद्र पर। तो इसके केंद्र का मतलब एक परमाणु हमारा कहाँ है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, बाकी 8 परमाणु कहाँ है, यहाँ पे किनारे पे हैं। कहाँ है, किनारे पे हैं। तो जब किनारे पर होते हैं तो आप जान रहे हैं कितना होता है, 1/8 गुणे में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बीसीसी के लिए जेड निकालो, तो बीसीसी के लिए जेड बराबर, अर्थात परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1/8 गुणे कोनों पर प्लस क्या हो जाएगा, 1 गुणे कहाँ हुआ, केंद्र पर। कहाँ है, केंद्र पर। ये फार्मूला है। तो 1/8 गुणे कोनों पर कितने हैं, 8 है, प्लस 1 गुणे केंद्र पर कितना है, 1। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 कुल मिला के कितना आया, अर्थात जेड बराबर 2 आया। तो बीसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इतना चीज आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो जेड बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा फिगर में आते हैं कि ये फिगर हमारा जो दिया हुआ है इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसको इससे मिलाएं, तो इसको इससे मिला दें तो कुछ मिल थोड़ी रहा है। यहाँ पर ये वाला तो ए है, और ये भी जान रहे हो ए है, ये ए है। जितने भी आपके कोर हैं सब क्या है, ए है। अच्छा, इसको मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए। अगर इसको इससे मिला दिया जाए तब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये वाला आपका क्या है, ए है। और अगर आप इसको पलट के देखते हैं, अगर इसको मैं इतना बाहर कर दूं तो ये वाला ऐसे बाहर आएगा। जब ये वाला बाहर आएगा तो यहाँ से इसको मिलाया गया, यही तो मिलाया गया है। तो ये वाला हो गया आपका कर्ण। क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कर्ण बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा 2a²। और अगर कर्ण निकालेंगे तो क्या बनेगा, √2a। ये कर्ण वाली भुजा क्या आ गई, √2a, अर्थात ये क्या हो गया हमारा, √2a आ गया। कितना आ गया, √2a आ गया। अब यहाँ से ये हो गया √2a और ये वाला हो गया a। अब ये वाली भुजा आपकी बन गई कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका, इसका नाम रख दिया जाता है AC, मान लो हो गया। तो AC = निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। a² प्लस कितना हो जाएगा, 2a² आ जाएगा 3a²। ये AC², तो AC बराबर √3a। ठीक है, क्या आ गया, AC बराबर √3। इतना चीज हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि ये वाला कण है आपका इस तरह से, ऐसे, ये वाला कण है इस तरह से,
और ये वाला कण है कहीं यहाँ, ऐसे है ये। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो देख रहे हो ये आर है, यहाँ से ये वाला आर है, ये वाला आर है, और ये क्या है आर है। तो कितने आर हो गए, 1 2 3 4, अर्थात हम लिख सकते हैं 4r बराबर √3a। क्या लिख सकते हैं, 4r बराबर √3a लिखा जा सकता है। a बराबर क्या हो जाएगा, 4r बटे में √3। ठीक है, तो अगर कोर की लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगा, 4r बटे में √3। कोर की त्रिज्या पूछे तो r बराबर √3a/4 होगा। कितना होगा। अब क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग निकालेंगे परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। क्या निकालेंगे, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, Z गुणे एक यूनिट सेल का आयतन, और एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब बटे में क्या है, a क्यूब। ये फार्मूला आपको पता है, लगाइए इस पे। z का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो हो गया 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब, और a बराबर कितना है, 4r बटे √3, हो जाएगा 4r बटे में √3 का क्यूब। यहाँ से और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूना हो गया 8 बटे में 3 पाई r क्यूब। यहाँ से हो जाएगा 4 का 3 बार करेंगे 64 r क्यूब बटे में हो जाएगा 3√3। रूट यहाँ से r क्यूब कैंसिल, कितना आ गया, 8/3 पाई गुणे 3√3 बटे में हो गया 64। 8 एकम 8, 8 अठाई 64, और यहाँ पर क्या है, 2 है, ये भी ध्यान दे दीजिए, 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा है, जो बचा है उसको रख लीजिए। ठीक है, जो जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो मान रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए एक बार, कुछ गलत ना हो। 4 दूना 8 है ना, कितना हो गया, 4 दूना 8, सॉरी देखिए यहाँ गुणा कर दिया गया है ना, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 अठाई 64, ये आ गया। ठीक, अब आ गया हमारा, यहाँ से बचा ऊपर आपका पाई √3 बटे में, नीचे क्या बचा हुआ है, 8। इसका गुणा कर लीजिए, पाई का मान रख दीजिए 22 गुणे 1.732 √3 का मान, और बटे में 7 होगा, गुणे कितना होगा, 8। तो यहाँ से इसका 22 गुणे 1.732 करोगे तो कितना आएगा, 38.104 बटे में 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। इसका इससे भाग देंगे, अगर इसका इससे भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आता है मान, भाग करने पर ये आएगा आपका 0.680। ठीक है, 4 इस तरह से बनेगा, इतना आएगा। अब इसको बदलना है परसेंटेज, मतलब इसको परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज आपका हो जाएगा, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 0.6804 गुणे में क्या हो जाएगा, 100। 100 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 68.0%। ठीक है, ये क्या है, इसका 68.0%। ये किसके द्वारा घेरा गया स्थान है, BCC क्रिस्टल के द्वारा घेरा गया स्थान। तो खाली स्थान कितना है, खाली स्थान हो जाएगा 100 माइनस 68, 100 माइनस 68, तो कितना आया, 32%। कितना खाली स्थान बचा, 32 है ना, कितना खाली स्थान बचा इसमें, 32%। निकालेंगे FCC के लिए, किसके लिए निकालेंगे, FCC क्या है, फेस
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आपका ये हो जाएगा फलक केंद्रित, क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। ठीक, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। इसके लिए भी सेम फिगर वही ड्रा करेंगे लगभग। क्या है, ये ड्रा कीजिए, ये हो गया आपका, आसान है सब बहुत, बस समझ लीजिए एक बार। देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, अर्थात सभी जगह पे क्या है, एक एक गोले। ठीक है, इस तरह से नहीं है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, अर्थात ये जो चारों सामने दिख रहे हैं, इस चारों के पीछे जो है 4 गोले और रखे गए, तो इस तरह से ये दिखाया गया। अब यहाँ से अगर मैं मानूं इसको, तो ध्यान दीजिए, फलक केंद्रित में क्या होता है कि एक आपका इस फलक पे रहता है, एक इस पे रहता है, एक इस पे रहता है, एक इस पे, और सामने देख रहे हैं कि एक ये वाला, पीछे एक फलक है, एक ये वाला। तो कुल मिला के कितने फलक हो गए आपके, कितने हो गए, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए निकाल लीजिए z का मान। इसके लिए FCC के लिए z बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 गुणे कहाँ पर, कोनों पर, कहाँ पर, कोनों पर, प्लस 1/2 गुणे कहाँ पर, फलक पर। फलक के लिए क्या होता है, 1/2 फलक पर। यहाँ से निकालेंगे तो 1/8 गुणे कोनों पे, कोनों पे कितने हैं, 8 हैं, प्लस 1/2 गुणे फलक पर कितने हैं, 6 हैं। तो ये कैंसिल कर दीजिए, इससे कितना आ गया, 1 + 3, टोटल कितने आ गए, 4, अर्थात z का मान यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, z का मान कितना आ गया, 4। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। इससे देखिए मिला सकते हैं कि नहीं मिला, ये वाला a है, ये वाला a है, तो ये वाला निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, √2 निकाला जा सकता है, √2। अब ये वाला एक बड़ा सा गोला है, ये वाला भी एक बड़ा सा गोला है, ये वाला भी, तो अगर बनाया जाए इसको तो ये कुछ इस तरह से संरचना बन रही है। ये हो गया a, ये वाला भी हो गया a, और ये हो गया √2a। अब ध्यान दीजिए, ये बना हुआ संरचना इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब इसका सेंटर पॉइंट ये है, अगर ये r है इतना, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है, तो क्या हो जाएगा, 4r बराबर √2a, क्या हो जाएगा, 4r = √2a। ठीक है, तो यहाँ से a = क्या निकल के आएगा, 4r बटे में √2, क्या आएगा, 4r बटे में √2 OR, अथवा इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या लिख देंगे इसको, 4r है ना, बटे में 4r को ये इस तरह से लिखिए, 2 गुणे √2 इंटू √2r बटे में √2। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2√2r आया, ये आया। ये ध्यान दीजिएगा कि 2√2r आ गया। अब निकालिए परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी = z गुणे 4/3 πr³ बटे में क्या हो जाएगा, a³। ये फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसके, तो z का मान कितना हो गया, 4 गुणे 4/3, 4/3 लगाइए, πr³ बटे में a³ और a³ बराबर क्या हो जाएगा, 2√2r³। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16/3 πr³ बटे में 2 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर यहाँ से एक बाहर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 √2
आर क्यूब। तो 16 से 16 कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ऊपर आपका बचा हुआ है पाई बटे में नीचे बचा हुआ है 3√2, ये बचा है। यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 3.14 बटे में 3 गुणे कितना, √2 का मान 1.414, ऊपर हो गया 3.14 बटे में 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो गया, 3 चौक 12 से 2, 3 एकम 3 1 4 हो गया। ये आ गया 4.242। यहाँ से इसे भाग करेंगे अगर तो आएगा 0.780, ठीक है, 6, इस तरह से आएगा। अब इसको बदलना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे। देखिए, चाहे आप यहाँ साथ में लेके चलिए 100 कर दीजिए, चाहे बाद में करेंगे तब भी आएगा आपका। तो कितना हो गया, 0.7806 गुणे में कितना हो गया 100, निकल आएगा 78.0, 78 नहीं, कितना आएगा 74। यहाँ से देखिए मिस्टेक हो गया, 74 आएगा कितना, 74, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, भाग करेंगे कितना आएगा, 74% आएगा। तो ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी। इसके लिए आपका FCC क्रिस्टल के लिए संकुलन क्षमता कितनी आ गई, 74। BCC क्रिस्टल के लिए संकुलन क्षमता 68, और सबसे कम संकुलन क्षमता किसके लिए आया, FC, आपका जो पहला वाला है SCC के लिए कितना आया, 52.4%। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया पूरा संकुलन क्षमता समाप्त।